शायद ही किसी ने सोचा होगा कि चीनी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच जाएंगी, और वह भी त्योहारों का मौसम शुरू होने से ठीक पहले। राजस्थान की राजधानी में मिठाई बनाने वालों को इस उछाल से नुकसान हो रहा है, लेकिन कुछ दुकानदारों ने फैसला किया है कि वे फिलहाल ग्राहकों पर अतिरिक्त लागत का बोझ नहीं डालेंगे। घेवरों में तो सर हमने तो अभी तक क्या है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन क्या है बाजार में चीनी 25 रुपए किलो महंगी हो गई नीचे से जो भी है। हमने तो क्या है एकदम 35 किलो के टाइम पे बढ़ी है। हम हमारे ग्राहक को भी ये वोट डालते हैं तो हमारे लिए गलत हो जाता है, हमारी दुकानदारी खराब होती है और कुछ भी नहीं है। मैदा हो गई, बेसन है और उसके अलावा चीनी है, इनकी रेटों में 40% बढ़ गया और बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं हमारे को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर प्राइसों का मेंटेन करने का तो एक ही रीज़न है कि कस्टमर हमारा नहीं टूटे, और कहीं ना कहीं हमें भी आगे बढ़ना ही होगा क्योंकि हमारे कॉस्टिंग बढ़ रही ज़्यादा, रेटें वही की वही हैं। आज नहीं तो कल हमें भी रेटें बढ़ानी पड़ेगी और जनता को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हालांकि हर कोई इस राह पर नहीं चल रहा है। कुछ मिठाइयाँ जैसे बताशा और मिश्री, जिनका व्यापक रूप से प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है, पूरी तरह से चीनी से बनी होती हैं। निर्माताओं का कहना है कि उनके पास बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिनमें से कई अचानक दाम बढ़ने की शिकायत कर रहे हैं। सर हमारे तो ये मान लो कि कम से कम 20 रुपए 25 रुपए किलो तक बढ़ गए हैं। चीनी में 45 रुपए चल रही थी जो 68 रुपए तक पहुंच गए हैं भाव। तो हमारे तो पूरा काम ही चीनी पे निर्भर है, तो हमारे तो त्योहारी सीजन है, बहुत फ़र्क पड़ गया हमारे तो रेटों। कस्टमर सर परेशान है, कस्टमर भी आते हैं कहीं तो वही इतना रेट कैसे बढ़ा दिया। अब हम भी क्या जवाब दें, भाई चीनी में बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही रेट। तो फिलहाल जयपुर के ज्यादातर मिठाई बनाने वाले त्योहारों के मौसम में ग्राहकों को बनाए रखने के लिए चीनी की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ खुद उठा रहे हैं, क्योंकि ये समय उनकी बिक्री के लिए सबसे अहम होता है। अगर चीनी की कीमतें जल्द कम नहीं हुई तो विक्रेताओं पर पड़ने वाला ये दबाव ग्राहकों पर भी पड़ सकता है।